नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए, में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट प्रक्रिया चल रही है, जिसको एसआईआर कहते हैं शॉर्ट में। विशेष गहन जांच प्रक्रिया, और ये पूरे देश में समय समय पर हर राज्य की जाती रही है। बिहार में भी अब से 22 वर्ष पूर्व 2003 में ये गहन जांच होकर चुकी है। और ऐसा नहीं है कि भारत में ही होती है, ये विश्व के हर देश के अंदर, जो लोकतांत्रिक देश हैं सबके अंदर ये प्रक्रिया पूरी की जाती है, ताकि इल फिल्टर्ड जो लोग देश के अंदर घुसाए हैं उनकी भी निगरानी हो जाए, और वोटर लिस्ट के अंदर बिल्कुल साफ़ सुथरा जो लोग अब नहीं रहे दुनिया में उनके नाम कट जाएं, और जो लोग नए वोटर्स आ गए हैं उनके नाम जुड़ जाएं। इसके लिए विशेष तौर पर आपके जो है पहचान पत्र उसके अंदर मांगे जाते हैं, एक फॉर्म भरवाया जाता है, और फिर उसके हिसाब से वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जाता है। मैं अपना एक पहला वीडियो भी बना चुका हूँ, जिसमें मैंने सरकार से एक निवेदन किया था कि ये एसआईआर तो ज़रूरी है ही है, इसके साथ साथ देश के अंदर जो 3 तरह की जो वोटर लिस्ट चलती हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव के लिए, एक मेंबर ऑफ असेंबली चुनाव के लिए, और एक लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए, इन तीनों लिस्ट को एक लिस्ट में कन्वर्ट किया जाए, ताकि किसी का नाम कहीं ना छूटे, किसी के नाम कोई वोट ना रहे, और देश के अंदर जो अलग अलग समय पर स्टाफ का, समय का और पैसे का जो बर्बादी होती है लिस्टों को रिवीजन करने में, उससे मुक्ति मिले। खैर, उस पर तो बात अभी सरकार पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन एसआईआर के बारे में मुझे ज़रूर आपसे कुछ कहना है। बिहार के अंदर जो चुनाव आने वाले हैं उसके हिसाब से ये प्रक्रिया जो है ये थोड़ा सा लेट शुरू की गई। इस प्रक्रिया को कम से कम 3-4-5 महीने पहले शुरू कर देना चाहिए था, ताकि एक प्रॉपर समय लोगों को अपने अपने प्रपत्र दिखाने का मिलता। हालांकि अभी भी चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है कि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर ही पंजीयन कर रहा है, उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन कर रहा है, और कुछ नाम ऐसे रह जाएंगे जिनके पास कोई भी पहचान पत्र नहीं है, और जिसमें पता लगा है कि बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं या जो म्यांमार से जो रोहिंग्या आए हुए हैं वो उसके अंदर जो हैं वो जुड़े हुए हैं, उनके नाम काट दिए जाएंगे। अब इस चीज़ को लेकर बिहार के राजनीतिक दलों में बड़ी गहमागहमी मची हुई है, क्योंकि बांग्लादेश से आने वाले या म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या वो सब जो हैं मुस्लिम हैं, और मुस्लिम वोटर भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं है। वो वोटर जो कटेगा वो आरजेडी का और कांग्रेस अलायंस का वोटर कटेगा। इसलिए इन दोनों पार्टियों के अंदर विशेष हलचल मची हुई है। साथ ही हलचल मची हुई है हमारे देश के उस मीडिया वर्ग के अंदर जिसको हम पूरी तरीके से लेफ़्ट फ्रंट से जुड़ा हुआ मीडिया बोलते हैं, और वो उनका काम सिर्फ सरकार की किसी भी कमी के अंदर हो हल्ला मचाना होता है, ना कि कमी को उजागर करने के बाद उस पर करेक्टिव मेजर्स उसके देने के अंदर विचार किया जाए, बल्कि सिर्फ वो सिर्फ आपकी कमियों को, सरकार की कमियों को खींच कर इतना एलोब्रेट कर देते हैं ताकि लोग ये मानने को मजबूर हो जाएं कि सरकार धांधली करा रही है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ अभी लेटेस्ट जो बिहार के अंदर अजीत अंजुम वीडियो बनाने पहुँचे थे, इसका पूरे एसआईआर के बारे में अपनी बात करने के लिए पहुँचे थे। वहाँ उन्होंने 1-2 छोटे मोटे वीडियो इस तरह के बनाए जहाँ जो एसआईआर में तैनात बीएलओज़ हैं वो कुछ थोड़ा बहुत अल्टा पल्टी कर रहे थे। उनको जो है ये दिखाते हुए कि भाई ये अपने पास ही फॉर्म भर रहे हैं, अपने नाम ही अपने आप ही अपलोड कर रहे हैं, इस तरीके की जो है उन्होंने दिखाते हुए उसको करने का प्रयास किया। ये प्रक्रिया के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह है, और अजीत अंजुम को जो है उस प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए था, ना कि उन्होंने पूरे सिस्टम को गलत बता देना चाहिए था। अजीत अंजुम एक सुलझे हुए पत्रकार हैं, देश के समझे हुए व्यक्ति हैं। उनको जो है सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि सरकार गलत कर रही है, या एसआईआर के अंदर धांधली हो रही है, या चुनाव आयोग जो है भाजपा को सपोर्ट कर रहा है, ये उनके वाकई गलत हैं। साथियों, अजीत अंजुम जी यदि देश के इतने ही खेमखा रखते हैं, देश के बारे में इतनी ही चिंता रखते हैं, तो वो पश्चिम बंगाल में जाकर क्यों नहीं वहाँ पे रिपोर्टिंग करते, जहाँ ममता दीदी का दबदबा पूरी तरीके से सिस्टम के ऊपर है,
और वहाँ जितना रक्तपात चुनाव के दौरान होता है या चुनाव के बाद होता है, उसको वो क्यों नहीं जो है अपने उसमें कैमरे के अंदर कवर करते। मेरा उनसे विशेष आग्रह है कि सिर्फ यही नहीं, वो झारखंड जाएं, वो पश्चिमी बंगाल जाएं, वो हिमाचल जाएं, वो तमिलनाडु जाएं, वो तेलंगाना जाएं, जाके देखें सही, वहाँ बताए तो सही जाके वहाँ क्या कमी है। वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में क्यों जाते हैं। मेरा सिर्फ ये मानना ये है कि भाजपा भी अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरह दूध की धुली नहीं है, लेकिन कमियां सबके अंदर हैं और कमियों को जो है कमियों को हम उजागर करें, एक लिमिट तक करें, ना कि सरकार को उखाड़ने के उद्देश्य से करें, जैसा कि ये पत्रकार लोग करते हैं। ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।